हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। जैसे कि मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड और यूपी पॉलिटेक्निक इस बार जो 2021 में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यही तीनों पेपर जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज मैं सिलेबस और प्लस कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, कितने नंबर पे किस ब्रांच, कौन सा ब्रांच मिल जाएगा, कुल इस मिला के इसी पे बात करने वाले। ठीक है, जैसे देखिए मैथमेटिक्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा। और ये तीनों पेपर जो है स्टूडेंट्स 10th बेसिस पे ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होती है। तो कुछ 10th का जो बेसिक तो रहेगा ही, कुछ 11th का भी बेसिक का कॉन्सेप्ट इसमें रहता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग 10th का स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही, कुछ 11th के टॉपिक इसमें डील किया जाएगा। थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन 11th से भी दिया रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स से भी 30 क्वेश्चन रहेगा और केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चन रहेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट्स वो 5 मार्क्स होता है। तो मैं लिख देता हूं कि एवरी क्वेश्चन मल्टीप्लाई 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 30 मैथ, 30 फिजिक्स और 30 केमिस्ट्री में। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बराबर कितना? 90। और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। यहाँ पे देखिए कितना है, 90 क्वेश्चन। तो 90 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल मार्क्स आ जाएगा। टोटल मार्क्स कितना? 90 मल्टीप्लाई 5 बराबर 450 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 90 क्वेश्चन डील करेंगे तो 90 क्वेश्चन का टोटल मार्क्स हो जाएगा 450। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। तो मैथ का जो पैटर्न होता है टोटल स्टूडेंट्स 10th बेसिस पे, फिजिक्स का भी होता है 10th बेसिस पे और केमिस्ट्री का भी होता है 10th बेसिस पे। मतलब तीनों सब्जेक्ट 10th बेसिस पे ही रहता है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड जो इसका होता है 11th का भी, कुछ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड 11th का भी रहता है। और 30 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स का रहता है, इसमें कुल मिला के कहा जाए तो लगभग 15 टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स। मैथ में जो है 15 टॉपिक रहता है। 15 टॉपिक का मतलब क्या? जैसे कि ट्रायगोमेट्री फंक्शन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, वर्क एनर्जी हो गया। तो ये जो है टॉपिक कुल मिला के 15 से स्टूडेंट्स 20 टॉपिक पढ़ना होता है। फिजिक्स में कुल मिला के 15 टॉपिक पढ़ना होता है। केमिस्ट्री में कुल मिला के 12 टॉपिक पढ़ना होता है। तो कुल मिला के कहा जाए तो 15 30 30 2 32 यानी 42 से 50 टॉपिक हमें पूरे तीनों सब्जेक्ट मिला के पढ़ना है। तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, एक वीडियो बनाएंगे थ्योरेटिकल का। जैसे कि हमें टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है तो उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा थ्योरेटिकल, उसके बाद उस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना। तो ये तीनों सब्जेक्ट में हम लोग वैसा ही करने वाले हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स कितना मार्क्स पे कौन सा ब्रांच मिलेगा। तो सबसे अच्छा ब्रांच जो होता है, मैं उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख, सबसे ऊपर जो अच्छा ब्रांच का मतलब यही है कि इस ब्रांच में जॉब बहुत ज्यादा मिलता है, वैकेंसी निकलने के कारण इसे अच्छा ब्रांच बोला जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला हम देंगे इसका प्राथमिकता सिविल को, सिविल या सिविल रूलर। दूसरा देंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल का। तीसरा देंगे स्टूडेंट्स मैकेनिकल। चौथा देंगे स्टूडेंट्स केमिकल। फिफ्थ नंबर में अगर दीजिएगा तो स्टूडेंट हम देंगे कंप्यूटर को। 6 में इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और उसके बाद जो है अपना जो सब्जेक्ट आपको लेने का मन है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो पहला सिविल, सेकेंड इलेक्ट्रिकल, थर्ड मैकेनिकल, फोर्थ केमिकल और फिफ्थ कंप्यूटर, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स का देंगे। कहीं कहीं एग्रीकल्चर भी है, टेक्सटाइल भी है, प्रिंटिंग भी है। तो बहुत सारे ब्रांच है। सिविल रूलर है जो कि सिविल के अंतर्गत ही आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे ब्रांच है जो कि पॉलिटेक्निक में कराया जाता है, लेकिन आपको ये सारा ब्रांच जो है मैंने सबसे ऊपर मतलब
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ऊपर सबसे अच्छा ब्रांच है, नीचे उसे थोड़ा लो गया है। आप कहोगे कि अच्छा और खराब ब्रांच क्या होता है? अच्छा खराब ब्रांच नहीं होता है, सभी ब्रांच बहुत अच्छे ही होते हैं, लेकिन नंबर के आधार पे आपको ब्रांच सिलेक्शन करने का ऑप्शन दिया जाता है और नंबर के आधार पे आपको ब्रांच मिलेगा। अब बढ़िया और खराब का मतलब स्टूडेंट्स कि सिविल में बहुत ज्यादा जो है जॉब है, ठीक है, बहुत ज्यादा वैकेंसी निकलता है, उससे थोड़ा कम स्टूडेंट्स, इससे थोड़ा कम। अगर मैं इसको 100% दूं, 100% तो नहीं, अगर मैं इसको 90% दूं मार्क्स, तो इसको देना पड़ेगा स्टूडेंट्स 75, और मैकेनिकल को देना पड़ेगा 65, और केमिकल को देना पड़ेगा 50, और कंप्यूटर का देना पड़ेगा 45, और इलेक्ट्रॉनिक्स का देना होगा 40%। तो मतलब अगर सिविल में 90% जॉब है तो उसके रिस्पेक्ट, उसके तुलना करूं तो इलेक्ट्रिकल में 75% है, मैकेनिकल में 65%। अब ये नहीं है कि इतना परसेंट बिहार में या फिर भारत में जॉब निकलता ही है, मैंने इसमें कंपेयर किया हूं। अगर ये 90% अपने आप में है, उसका 75% इलेक्ट्रिकल में हो जाएगा, उससे थोड़ा कम 65 मैकेनिकल में होगा। इस तरह से वैकेंसी निकलता है और सरकार इस पे ज्यादा ध्यान सिविल पे बिहार में ज्यादा करके नंबर बेसिस पे जॉब देता है, तो सभी स्टूडेंट्स ये ब्रांच लेना चाहता है सिविल, ठीक है। तो ये बात हो गया सर, कितना नंबर पे कौन सा ब्रांच मिलने वाला है। तो अब हम बात करेंगे कितना नंबर पे कौन सा ब्रांच मिलेगा। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना स्टूडेंट्स 90, ठीक है। अगर इसमें फर्स्ट अगर 65 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो निश्चित है कि आप जो भी ब्रांच इसमें चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। 65 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इसमें जो भी ब्रांच चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर इसमें स्टूडेंट्स 40 प्लस मतलब 65 से कम, लगभग मान लिया जाए 45 to 50 तक अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो भी संभावना रहेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आपको मनपसंद देखिए इसमें आपको मनपसंद ब्रांच प्लस कॉलेज मिलेगा। किसमें? फर्स्ट वाला में। अगर 65 क्वेश्चन बनाते हो तो मनपसंद आपका ब्रांच और कॉलेज, जो कॉलेज या ब्रांच चाहोगे वो सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे मैं देता हूं 45 से 50 क्वेश्चन में, इसमें भी 100% गारंटी है कि आप जो ब्रांच चाहोगे वो मिलेगा, निश्चित है। जो ब्रांच चाहोगे मतलब 100% मनपसंद ब्रांच। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट चाहोगे, भागलपुर चाहोगे, पटना चाहोगे, गया, मुजफ्फरपुर, मतलब आपके मन के मुताबिक आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स 35 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें मैं आपको 60% चांस दूंगा कि आपको ब्रांच इसमें मनचाह मिलेगा, ब्रांच पक्का मिलेगा, ठीक है। अब मनपसंद ब्रांच या कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेकिन ये गारंटी दूंगा कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मिल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मिल जाएगा। लेकिन जो ही इसके नीचे आइएगा तो उस पर संभावना थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, कि आपको कौन सा, जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो आपको स्टूडेंट्स 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसमें आपको मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, 100% है। केमिकल जो है स्टूडेंट्स 40 क्वेश्चन सॉल्व करिए मिल जाएगा। लेकिन इस दोनों के लिए अगर आप 45 से 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 65 प्लस जाना पड़ेगा, ठीक है, सिविल के लिए। तो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे बतला दिया कि कितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको किस तरह से कौन सा ब्रांच और कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो इसी को लेकर मैं जितना यहाँ पे बतलाया हूँ इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो कुल मिला के न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा जोर देने वाला हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में तो आपको हीरो बना ही देंगे। रही बात केमिस्ट्री का तो वो थोड़ा रटने वाला है, मैं कॉन्सेप्ट दूंगा लेकिन थोड़ा रटना भी पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप 2021 का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं
और फिर एडमिशन करा के पढ़ना चाहते हैं तो माही टेक्निक क्लास से पढ़िए स्टूडेंट्स। और मैं खुद पढ़ाता हूँ तीनों पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मैं खुद पढ़ाता हूँ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इस बार ऑनलाइन के लिए आप लोगों को मात्र स्टूडेंट्स जो फी है इसका 1200 रुपया रखा, ठीक है। ऑनलाइन आपको मात्र 1200 रुपया लगेगा तीनों पेपर का। अगर कहोगे सर मुझे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है तो 600 रुपया लग जाएगा। कहोगे नहीं सर मुझे सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है तो उसमें भी 600 रुपया लगेगा। कहोगे नहीं सर सिर्फ मुझे मैथ पढ़ना है तो आपको 600 रुपया लग जाएगा। कहोगे कि छतरी 18 हो रहा है लेकिन 12 ले रहे हैं, अगर तीनों पेपर लेते हैं तो आपको 1200 रुपया लगता है, लेकिन एक या कोई 2 पेपर लेंगे तो स्टूडेंट आपको 600 करके लगेगा ना। लेकिन तीनों पेपर ले लीजिएगा स्टूडेंट आपको 600 रुपया का बचत हो जाएगा और 1200 में ही तीनों पेपर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बहुत सारा डेमो वीडियो देने वाला हूँ। मेरा एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन का नाम है माही टेक्निकल क्लासेस, जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड हो जाएगा। आपके पास अगर एक एंड्रॉयड फोन है, अच्छा फोन है, तो उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए माही टेक्निकल क्लासेस, और उसी पे हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे। जैसा कि आप वीडियो देख रहे होंगे इसी क्वालिटी का वीडियो बनने वाला है, ठीक है। इससे भी और अच्छा वीडियो क्वालिटी बनाएंगे और हम उस पर अपलोड कर देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कम से कम 5 वीडियो पब्लिक रहेगा, जहां से आप अच्छे से उसको देख के ये डिसाइड कर सकते हो कि नहीं अच्छी पढ़ाई हो रहा है तो हम इस कोर्स को परचेज कर लें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए नजर आएंगे। थैंक यू।